हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस 2 चैप्टर 3 चैप्टर अच्छे टफ चैप्टर पढ़ चुके हैं, हम लोग डिफिकल्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब बीच में एक स्वीट डिश की तरह हमारा एक चैप्टर आया, चैप्टर नंबर 7 सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये एक स्वीट डिश की तरह इसलिए है कि ये उन चैप्टर्स के कंपेयर में, अगर हम इसको कंपेयर करें रिलेटिव मोशन से, कंपेयर करें प्रोजेक्टाइल मोशन से, तो उनके कंपेयर में ये चैप्टर आसान है, इजी है। सर्कुलर मोशन इजी चैप्टर है, मैकेनिक्स का वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है अगर आप 1D और सर्कुलर मोशन इनकी बात करें। आइए देखते हैं इजी चैप्टर को। इजी चैप्टर मींस ऐसा नहीं है कि इसका क्वेश्चन नहीं आता या इसके बारे में एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, इसके बारे में भी एग्जाम में आएगा। आप ये देख लो, जितने चैप्टर हैं मैकेनिक्स से, ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर, लगभग हर चैप्टर से क्वेश्चन आना जरूर है, ये तो फिक्स है। सर्कुलर मोशन में सबसे पहले आइए डे 1 में कुछ इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वगैरह स्टडी करते हैं हम सब मिलके। डे 1 में सबसे पहले देखते हैं सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है। अब सर्कुलर मोशन का मतलब देखें, वैसे तो ये खुद में इजी चैप्टर है और विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन सुपर इजी बन जाता है, बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं, इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव सच दैट इट कवर्स एन एंगल थीटा एट द फिक्स्ड पॉइंट या विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल, उस सर्कल का सेंटर, एंड इट्स गैप। अब गैप क्या है, गैप कहां से है, गैप फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। इस गैप को हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल। इसी को सिंपल लैंग्वेज में बोल देते हैं सर्कुलर मोशन, राइट। सर्कुलर मोशन एक टाइप का रोटेशनल मोशन भी होता है, प्योर रोटेशनल मोशन भी इसको हम कह सकते हैं। सर्कुलर मोशन में जैसा हम देख सकते हैं, सपोज ये कोई बॉल है, या हम अर्थ की भी बात कर सकते हैं। अर्थ हमारे सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है, अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी फिक्स पॉइंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये रिवॉल्व कर रहा है, तो कुछ ना कुछ एंगल भी ट्रेस कर रहा है कंटिन्यूअसली। और जो फिक्स्ड पॉइंट का यहां से और इसके सरकमफ्रेंस जिसको बोलते हैं, यहां से गैप देखो, उसको बोलेंगे रेडियस आर, विच इज ऑल्सो कांस्टेंट। अब जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, सपोज यहां से यहां तक का, इस डिस्टेंस को वैसे तो हम आर्क लेंथ बोलते हैं, आर्क लेंथ या जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एस से डिनोट करते हैं। और सबसे फंडामेंटल रिजल्ट जो आपने पढ़ा होगा क्या होता है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन आर्क लेंथ हो गया एस, रेडियस हो गया आर, ना दैट मींस थीटा इक्वल्स टू एस बाई आर। अब आप जरा ये सोचो और ये साथ में बोलो भी, जब ये सर्कल में मूव कर रहा है तो कौन है इसमें से वेरी कर रहा है, थीटा वेरी कर रहा है, डेफिनेटली वेरी कर रहा है, थीटा तो इंक्रीज करता जा रहा है ना कंटिन्यूअसली। एस वेरी कर रहा है, डेफिनेटली वेरी कर रहा है। क्या आर भी वेरी कर रहा है, ये आर वेरी कर रहा है, नहीं वेरी कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज, ये कह सकते हैं, गैप फ्रॉम फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब ये गैप यानी रेडियस फिक्स रहेगा। तो दो वेरी कर रहे हैं, चलो दोनों को ही हम लोग यहां डिफरेंशिएट कर दें। डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू 1 बाई आर, जो कि कांस्टेंट है, इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी। तो यहां पर हम कह सकते हैं डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, rate of change of linear displacement, velocity, rate of change of angular displacement, angular velocity, obviously ds by dt, rate of change of linear displacement यानी v, तो यहां से आ जाता है v equals to r ओमेगा। बड़ा पॉपुलर और वेल नोन रिजल्ट है। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर v equals to ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, यहां पर कभी कभी r क्रॉस ओमेगा भी लिख सकते हैं, दैट डिपेंड्स। सो v वेक्टर फॉर्म में ओमेगा क्रॉस आर। अब यहां पर एक बात और इश्यू होता है, यहां पर एक पॉइंट और हम डिस्कस करना चाहेंगे, स्पेशली डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन, ओमेगा का डायरेक्शन, आर का डायरेक्शन। अब देखें, ओमेगा का डायरेक्शन लें तो क्रॉस लेके तभी हम वहां पर आर कर पाएंगे। अब देखो, अगर ओमेगा का डायरेक्शन कभी कभी बुक्स में ऐसे लिखा रहता है, ये गलत है एब्सोल्युटली। यहां पर इमेजिन करें कि ओमेगा का डायरेक्शन यहां पर इनवर्ड है। अगर ओमेगा का डायरेक्शन इनवर्ड है तो जरा इमेजिन करो, ओमेगा से क्रॉस लेके आर तक आने पे क्या स्पीड या वेलोसिटी का डायरेक्शन ये मिलेगा। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर ये मिलता है तो ओमेगा, इसका मतलब जब भी कोई सर्कुलर मोशन करता है
ओमेगा का डायरेक्शन या तो इनवर्ड रहता है और या फिर आउटवर्ड रहता है, और ये होल सर्कुलर मोशन में वैसे ही रहता है, मतलब वो इनसाइड द प्लेन या आउटसाइड द प्लेन रहता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। बड़ा सिंपल सा थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसी को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर लिया गया है। हमको करना है लीनियर स्पीड फाइंड आउट करना है, किसका? आर हैंड का, मिनट हैंड का, सेकेंड हैंड का। उनके अपने अपने लेंथ गिवन है जो एज अ रेडियस ट्रीट करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, टाइम पीरियड ऑफ आर हैंड, मतलब जो घंटे वाली सुई होती है, इस निडल की बात कर रहे हैं, ये एक राउंड कितनी देर में पूरा करती है? 12 घंटे में। क्वाइट ऑब्वियस, अभी 10 बजा है तो 10 दोबारा से बजेगा जब रात का, तो इसका मतलब है 12 घंटे हो चुके हैं। तो टाइम पीरियड ये हो गया, ओमेगा यहां से मिल जाएगा। अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लें सो v इक्वल्स टू आर ओमेगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा में ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिख दिया, यहां से वैल्यू आ गई पाई बाई 720 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए, ये तो हमने देख लिया आर हैंड का। अगर हम मिनट हैंड की बात करें, कितनी देर में मिनट हैंड एक राउंड पूरा करता है? 60 मिनट में। इट्स क्वाइट ऑब्वियस, इट मींस 60 इंटू 60 सेकेंड। सेम पैटर्न में देखा, पाई बाई 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेकेंड हैंड का टाइम पीरियड क्या होता है? 1 मिनट या 60 सेकेंड। भाई जो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है उसका टाइम पीरियड तो 60 सेकेंड हुआ ना। सो यहां से हम देख सकते हैं v इक्वल्स टू आर ओमेगा, सेम पैटर्न अप्लाई किया और ये आ जाता है 3 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि क्लॉक के तीनों हैंड का स्पीड डिफरेंट है। तीनों हैंड का मतलब जो सेकेंड हैंड, आर हैंड और मिनट हैंड है, तीनों का स्पीड डिफरेंट है। ऑल्दो तीनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम हो सकता है, पर स्पीड तीनों का अलग अलग होगा। अब हम लोग देखना चाहते हैं, क्लासिफिकेशन एक करना चाहते हैं, क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड के बेसिस। स्पीड के बेसिस पे अगर हम करें क्लासिफिकेशन सर्कुलर मोशन का, तो पहला आएगा जिसमें हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम। क्यों यूसीएम? देखें आप, हर जगह पे v का मैग्नीट्यूड v है। मैग्नीट्यूड बदला कहीं पर? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदला? नहीं बदला। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदला, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट, नॉट वेलोसिटी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदला, डायरेक्शन तो बदल रहा है। देख सकते हो आप, कंटिन्यूअसली डायरेक्शन बदल रहा है, हर स्टेप पर, हर मोमेंट पे डायरेक्शन बदलता जा रहा है, बट मैग्नीट्यूड नहीं बदला। इसी के बेसिस पे इसको कहते हैं यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बात समझ में आ गई क्या होता है? अब इसमें ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजिंग बट मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम। इसका मतलब मॉड वी कांस्टेंट होगा इसमें। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और अगर इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो क्यों ना उसके चेंज की वजह से एक्सेलरेशन आए, और अगर वो एक्सेलरेशन आए तो वो एक्सेलरेशन क्या होगा? चलिए उसकी बात करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। चलिए इसकी बात करते हैं। वी ऑल नो डीवी बाई डी टी या डेल्टा वी बाई डेल्टा टी वेक्टर फॉर्म में। अब डेल्टा वी कैलकुलेट करना है। डेल्टा वी का मतलब v2 माइनस v1। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देखें, सपोज ये कोई सर्कुलर मोशन था, यहां वेलोसिटी v1 और यहां पर वेलोसिटी हमने एज्यूम कर लिया v2। इट मींस अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं तो ये एंगल क्या होगा? थीटा। ये एंगल थीटा होगा, अब क्योंकि यहां पर भी थीटा एंगल ट्रेस कर चुका है। सो इशू ये है कि हमारे पास दो वेक्टर हैं इस टाइप से, एक v1 है, एक v2 है, और ये एंगल रहा थीटा, और हमको वेलोसिटी वेक्टर में चेंज देखना है, मींस डेल्टा टी। तो ऑब्वियसली ये v2 माइनस v1 वेक्टर बाय डेल्टा टी देखना है, यानी दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है भाई। दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। भाई वेक्टर ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हो? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की हेल्प से लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करें। क्या एक्सप्रेशन होता है? वही आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस या माइनस, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं। तो वहां पर माइनस 2pq कॉस थीटा या कॉस एल्फा, दोनों में एंगल क्या गिवन है? थीटा। चलिए यहां पर थीटा रख दिया। अब क्योंकि ये यूसीएम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मतलब वेलोसिटी का मॉड तो सेम होगा, स्पीड सेम होगा ना,
तो स्पीड सेम होगा तो v1 मॉड इक्वल टू v2 मॉड इक्वल टू v एज्यूम कर लिया। इसको सब्स्टिट्यूट भी कर देते हैं, v डेल्टा v वेक्टर स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस ट्वाइस v स्क्वायर कॉस थीटा। सिंप्लीफाई करो इसको, 2v स्क्वायर कॉमन लिया 1 माइनस कॉस थीटा, दैट मींस मॉड डेल्टा v स्क्वायर 2v स्क्वायर कॉस थीटा को हाफ एंगल से चेंज कर लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड यहां से आया डेल्टा v की वैल्यू 2v साइन थीटा बाई 2। ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। किस वजह से? चेंज इन डायरेक्शन की वजह से। बेसिकली ये जो चेंज इन वेलोसिटी आया है, ये चेंज इन ओनली डायरेक्शन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी। ऑब्वियसली ये क्वांटिटी कौन सी होनी चाहिए? वेक्टर। हम बात वेक्टर की कर रहे हैं। अगर इसमें चेंज, सपोज डेल्टा के में चेंज निकालना है, डेल्टा के में चेंज निकालना और ये वेक्टर है, और अगर ये k2 माइनस k1 वेक्टर होता है तो इसका मॉड ध्यान रखना हमेशा चेंज का आएगा। कितना आएगा? अगर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, ट्वाइस के साइन थीटा बाई 2। याद रखना, ये किसी भी क्वांटिटी के लिए, मोमेंटम के लिए, वेलोसिटी के लिए, एक्सेलरेशन के लिए, फोर्स के लिए, किसी के लिए भी लगा सकते हैं। ठीक है, लॉ पैरेललोग्राम से ही आया अल्टीमेटली। सो अब हम लोग देखते हैं, सपोज 2v sin थीटा बाई 2 वेलोसिटी में चेंज आया, मॉड ए क्या आएगा? चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर बाई डेल्टा टी। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा? 2v sin थीटा बाई 2। ऑब्वियसली टाइम से डिवाइड कर दो, और भाई थीटा बड़ा छोटा होता है, बहुत स्मॉल होगा। अगर मतलब इंस्टेंटेनियस की बात करने जा रहे हैं, थीटा बहुत स्मॉल है, साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, मींस ये क्या आ जाएगा? थीटा बाई टी को क्या लिख सकते हैं अपन? ओमेगा। तो ये हो जाएगा v ओमेगा, और ओमेगा को v बाई आर लिख लें तो हमको a इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई आर आ जाता है। या अब v इक्वल्स टू आर ओमेगा देख चुके हो ना, तो आर ओमेगा स्क्वायर। याद रखो ये किसी इंस्टेंट पर है, इंस्टेंट पर है, तो ये कौन सा एक्सेलरेशन हुआ? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हुआ ये, और हम इसका नाम देते हैं यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन, जिसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर रहता है, हमेशा, जिसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर रहना है। तो इसको सेंट्रीपिटल कह लो, रेडियल कह लो, v स्क्वायर बाई आर कह लो, आर ओमेगा स्क्वायर कह लो, पर है ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही। इस बात को दिमाग में हमेशा रखना। कौन सा एक्सेलरेशन है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, हर एक इंस्टेंट का एक्सेलरेशन है। सो यहां पर हम कह सकते हैं AC या AR को सेंट्रीपिटल या रेडियल, डायरेक्शन ऑब्वियसली टुवर्ड्स द सेंटर। चलो भाई, एक बात तो पता चल गया, ये किस वजह से आया है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से आया है। वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से कौन सा आएगा? यूसीएम में सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन। अब आगे बढ़ते हैं, एक तरह का देख लिया हम लोगों ने ना सर्कुलर मोशन, कौन सा? यूसीएम। चलो दूसरा देखें, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलो इमेजिन करते हैं कुछ सर्कुलर पाथ पे, सपोज हम लोग विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन समझना चाहते हैं, तो ये एनिमेशन है, एक सैटेलाइट है, रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों तरफ। अब अगर इफ ये वेरिएबल है, इसका वेलोसिटी वेरिएबल है, या जो इसका ऑर्बिट है कैप्लर्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहा है, तो अगर इसका, क्योंकि अर्थ एग्जैक्ट स्फीयर तो है नहीं, इट मींस हम यहां पर देखें इसका स्पीड अगर वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये कौन सा सर्कुलर मोशन हो जाएगा? नॉन यूसीएम। स्पीड वेरिएबल है, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो अभी तक नहीं बदल रहा था, इसमें यूसीएम में, यहां बदल रहा है, तो हम इसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यहां पर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलेगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलेगा। देखो आप v1, v2, v3, v4, v5, v6 हर जगह पर बदल रहा है। मतलब अब बदलाव जो होने लगा, चेंजेस होने लगे, दोनों में होने लगे। दोनों मतलब
दोनों मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन, दोनों मतलब साथ में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी। ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन एक एक्सेलरेशन हम देख चुके हैं, देख के आए हैं अभी। तो यहां पर अब इस केस में जब दोनों कंटिन्यूअसली बदल रहे हैं तो एक एक्सेलरेशन तो चेंज इन डायरेक्शन की वजह से आएगा, नो डाउट। दूसरा एक्सेलरेशन आएगा ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करने की वजह से आएगा। देखें आप यहां पर दो दो एक्सेलरेशन है, और अगर mg होगा तो वो अलग होगा। बात समझने की कोशिश करें, सर्कुलर मोशन में दो दो एक्सेलरेशन है, यहां पर एक तो आप देख सकते हो हमेशा ac, या जिसको हम ar कह रहे हैं, इसका कहां पे टारगेट है, टुवर्ड्स द सेंटर। आप देखो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर ही रहना है इसका डायरेक्शन ऑलवेज। दूसरा कौन सा है, दूसरा है यहां पर AT। अब AT इधर भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है, भाई टेंजेंशियल डायरेक्शन है, वो डिपेंड करेगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होगा। ये बात समझ में आ रही है, AT इधर हो सकता है या फिर AT रिवर्स भी हो सकता है। इसका मतलब एक टेंजेंट डायरेक्शन में, एक सेंटर की तरफ। तो हम ये भी कह सकते हैं, पहले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इट मींस v इक्वल्स टू r ओमेगा है यहां पर। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो क्या ओमेगा के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई, v इक्वल टू r ओमेगा होता है। तो यहां पर ओमेगा का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या कह रहे हैं इसको, एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सो dv बाई dt v वेरिएबल है, r वेरिएबल है नहीं, d ओमेगा बाई dt, at आया, dv बाई dt इक्वल्स टू r अल्फा। चलो भाई दूसरा एक्सेलरेशन भी आया। कितने एक्सेलरेशन मिल चुके हैं हम लोगों को, दो, सेंट्रिपिटल और टेंजेंशियल। तो दोनों एक्सेलरेशन, ये भी तो बात देख लो, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं भाई, ऑलवेज दे ऑलवेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ए नेट आएगा रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, नेट एक्सेलरेशन फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए नेट एक्सेलरेशन रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर आ जाता है। चलो एक एग्जांपल ले लिया जाए, सिंपल से एग्जांपल है समझने के लिए। पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r 2 मीटर, इट्स वेलोसिटी वेरीज v इक्वल्स टू 10t स्क्वायर, नेट एक्सेलरेशन इफ देयर इज एनी, अगर है नेट एक्सेलरेशन मतलब मेरा था टेंजेंशियल है या नहीं है, वो भी चेक करेंगे एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, v गिवन है, क्यों ना डिफरेंशिएट कर दें, और डिफरेंशिएट करके जो आएगा वो 80 होगा भाई, देख लेना। ये 80 की वैल्यू आएगी, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड गिवन है, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात आती है कौन सा, AC, AC के लिए तो v निकालना पड़ेगा। v निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, 10t स्क्वायर है, t को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2, तो 10 इंटू 2 स्क्वायर बाई 2 मीन्स 20 आ जाएगा। तो एक 40 एक 20, और नेट तो मालूम ही है, अंडर रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सो सेंट्रिपिटल और उस टेंजेंशियल का नेट आया 20 रूट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और करेक्ट आंसर भी हो गया हमारा। सो यहां पर सेंट्रिपिटल फोर्स की बात करें, जब एक्सेलरेशन आ गया सेंट्रिपिटल, ऑब्वियस है फोर्स तो होगा ही, मास ही तो और देखना है, और मास तो होगा ही ऑब्जेक्ट के पास। हम लोग क्लासिकल न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, मूव इन ए सर्कुलर पाथ, दिस इज द रिक्वायर्ड टू मूव एनी ऑब्जेक्ट, टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ। किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मुड़ना है, घूमना है, तो फिर सेंट्रिपिटल फोर्स की जरूरत होगी। Fc इक्वल्स टू Fr, मतलब सेंट्रिपिटल कहो, रेडियल फोर्स कहो, mv स्क्वायर बाई r या mr ओमेगा स्क्वायर। एक बात ध्यान देने की है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी हो सकता है, सुडो फोर्स होता है, सुडो फोर्स तो मालूम होगा तो आप लोगों को। सो सुडो फोर्स मालूम है, नहीं तो हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ मोशन में, हैव सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन अपोजिट टू द सेंट्रिपिटल फोर्स। मतलब अगर सपोज ये है, हालांकि ये डिपेंड करेगा किस फ्रेम से देख रहे हैं, पर जनरली ये है FC सेंट्रीपिटल, तो फिर आउटवर्ड होता है F सेंट्रीफ्यूगल, CP टुवर्ड सेंटर, CF आउटवर्ड टू द सेंटर। ओके,
सो ये आ गया हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, डायरेक्शन इस फोर्स का नेचुरल टुवर्ड्स द सेंटर ही होगा। सो इसका डायरेक्शन भी आ गया। सो फ्रेंड्स, यहां तक हमने बेसिक काइनेमेटिक पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन देख लिया, फंडामेंटल, जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, एक ही बात टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और साथ ही साथ हम लोगों ने यहां पर V इक्वल्स टू आर ओमेगा, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या वेलोसिटी का डायरेक्शन भी, दोनों भी सब देख लिया यहां। सो अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए सर्कुलर मोशन के। अभी तक किया था स्पीड के बेसिस पे, अपनी सिंप्लिसिटी नहीं देखी थी। अब हमारे सिलेबस में जेई मेंस, जेई एडवांस के सिलेबस में दो टाइप के सर्कुलर मोशन हैं। एक है जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन भी बहुत रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट है हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो समझते ही हो, तो उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। अब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में अलग अलग केस हैं। सपोज कोई व्हीकल है हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है, सो हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करने के लिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। कहां से आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स? कोई तो होना चाहिए सीपी प्रोवाइडर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स देने वाला कोई होना चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं, रोड्स को बैंकिंग कर देते हैं। ये बैंकिंग का मतलब रोड्स एक एंड पे या एक आउटर एंड पे ऊपर लिफ्ट कर देते हैं। देखें आप, जैसे यहां पर इस फिगर में देख सकते हैं आप, एक साइड का रोड ऊपर उठा दिया गया। क्यों? आराम से मुड़ जाएगी गाड़ी। अगर ये रोड ऊपर नहीं उठाया होता तो गाड़ी इतनी स्पीड पे मुड़ नहीं सकती थी। इसका मीनिंग है यहां पर ये गाड़ी आराम से मुड़ सकती है। सो ये होता है ओनली बैंकिंग, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, जिसमें ओनली बैंकिंग। ओनली बैंकिंग क्यों? ताकि उसको किसी तरह से क्या मिल जाए, सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए। सो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में हमको देखना है पहला केस। भाई देखिए, इसमें जो भी तीन केसेस हैं, भाई सर्कुलर मोशन दो तरह का, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में फर्दर तीन केस हैं, हमको सेपरेटली स्टडी करना होता है। क्यों? अगर कोई मुड़ नहीं पाएगा कहीं किसी टर्न पे, सर्कुलर पाथ पे, तो हम बैंकिंग कर देते हैं, रोड को एक तरफ थोड़ा सा लिफ्ट कर देते हैं, थोड़ा उठा देते हैं ऊपर, इस तरह से बनाया जाता है। और ये आप इस फिगर में बहुत क्लियरली देख सकते हैं। अगर हम यहां पर एज्यूम कर लें, ये एज्यूम कर लें कि फ्रिक्शन नहीं है, तब ओनली बैंकिंग का केस आ गया। ये फर्स्ट केस। अगर अब कार नहीं है, सपोज कार के लिए उठा दिया, अगर रोड नहीं लिफ्ट हुआ है या रोड को एक तरफ नहीं उठाया है, तो टू व्हीलर में तो इजी है। देखें, फ्लैट रोड है, फ्लैट रोड है, पर टू व्हीलर को आप एक तरफ झुका देते हैं। क्यों झुकाते हैं? फिर वही बात है, उसको मुड़ने के लिए सीपी चाहिए, और सीपी चाहिए तो फिर उसको एक तरफ झुकाना पड़ेगा। रोड नहीं झुका है तो उसने अपने बाइक को एक तरफ झुका दिया। क्यों झुका दिया वो भी हम लोग देखेंगे, अभी एबीडी बना के देखेंगे, फ्री बॉडी बना के देखेंगे। तो एक तरफ झुका देने से इसको हम कह सकते हैं दिस इज ओनली बैंकिंग। यहां पर अगर आप देखें ओनली बैंकिंग में क्यों झुकाया था, चलो उसी के बारे में बात करें। नॉर्मल इधर मिल गया, ये तो क्लियर है। भाई गाड़ी स्ट्रेट होगी तो नॉर्मल स्ट्रेट जाएगा, पर यहां गाड़ी को एक तरफ, रोड को एक तरफ झुका दिया, या टू व्हीलर है तो गाड़ी को, बाइक को एक तरफ झुका दिया, नॉर्मल इधर मिल गया। अब जिस सर्कल में ये मूव कर रहा है उसका सेंटर कहां है? समवेयर यहां कहीं मान लेते हैं, इसी साइड में तो कहीं होगा सेंटर। अब अगर इसमें इस नॉर्मल के कंपोनेंट करें तो एक कंपोनेंट तो यहां जाएगा n cos थीटा, एक कंपोनेंट यहां जाएगा और ये कंपोनेंट यहां पर आएगा, इसको हम कहेंगे n sin थीटा। तो ये कंपोनेंट यहां पर आया n sin थीटा, और ये है टुवर्ड्स द सेंटर, बाकी ये mg हो गया। तो इसको बोल रहे हैं बैंकिंग, n sin थीटा टुवर्ड्स द सेंटर, n cos थीटा ये रहा, mg को बैलेंस करने के लिए। n sin थीटा क्या कर देगा? cp दे देगा, इसको हम कहते हैं cp प्रोवाइडर। cp मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स देने वाला। तो यहां पर हम कह सकते हैं n sin थीटा cp प्रोवाइडर, मतलब n sin थीटा को mv स्क्वायर बाई r से इक्वल कर दो, n cos थीटा को mg बैलेंस कर रहा है tan थीटा v स्क्वायर बाई rg, तो v आ गया लेस देन और इक्वल टू। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने देख लिया यहां पर ओनली बैंकिंग, पहला केस सिंपल केस। ये हम सेपरेट करके देखें, एक्चुअल में फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों होते हैं,
पर हम अपने सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि हम उसको सेपरेटली इंडिविजुअली समझ सकें, इसलिए नेक्स्ट केस है ओनली फ्रिक्शन। अब यहां पर अगर हम ये एज्यूम करें कि रोड फ्लैट है और यहां पर भी मोड़ तो हो सकते हैं ना, वहां यहां पर भी टर्न हो सकते हैं, यानी यहां पर भी कोई व्हीकल सर्कुलर पाथ पे चलेगा, तो ऐसी कंडीशन में फिर सीपी कौन देगा? क्योंकि बिना सीपी के कोई भी टर्न नहीं ले सकता, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी मुड़ नहीं सकता, तो इसके लिए कोई ना कोई सीपी प्रोवाइडर चाहिए। तो यहां पर सीपी देता है फ्रिक्शन, ओनली फ्रिक्शन। सो ओनली फ्रिक्शन सीपी प्रोवाइडर बनता है, मतलब सिर्फ म्यूएन बनता है सीपी प्रोवाइडर। इस कंडीशन में जैसे आप देख सकते हैं, सपोज ऐसे कोई व्हीकल है और इस व्हीकल को अगर इस डायरेक्शन में जाना है तो फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन वैसे चलने के लिए जरूरी है, जो फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में लगता है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर एक फ्रिक्शन लगता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो इसका मतलब वो ही बनता है सीपी प्रोवाइडर। म्यूएन इक्वल्स टू एमवी स्क्वायर बाई आर, एन एम जी हो गया, यहां से वी सेफ आ जाएगा म्यू आर जी, मतलब सेफ स्पीड इससे कम ही होनी चाहिए, ये मैक्सिमम स्पीड आई है, तो v इज लेस देन और इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी। ये तो क्लियर हो गया सभी को। इसके बाद हम लोग देखते हैं जब फ्रिक्शन एंड बैंकिंग बोथ है, आप देख सकते हैं यहां पर फ्रिक्शन तो है सफिशिएंट, इसके अलावा बैंकिंग भी दिया गया है। इसका मतलब है कि बैंकिंग दिया गया है, तो पहले केस में हम देखते हैं टू प्रिवेंट इनवर्ड स्लाइडिंग, हम इनवर्ड स्लाइडिंग से बचना चाहते हैं। देखें रियल में ये दोनों जरूरी है, हमको फ्रिक्शन भी जरूरी है और बैंकिंग यानी झुकाव भी रोड का जरूरी है। तो यहां पर, और ये हिल्स में बहुत ही ज्यादा नेसेसरी हो जाता है, अगर कहीं हिलिंग एरिया है वहां पर तो ये वेरी वेरी नेसेसरी, हर हाल में जरूरत है, अदरवाइज गाड़ी मुड़ नहीं पाएगा, गाड़ी टर्न नहीं ले पाएगा और फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। दैट्स वाई इस कंडीशन में दोनों जरूरी। तो हम पहले इसमें देखना चाहते हैं टू प्रिवेंट इनवर्ड स्लाइडिंग, अंदर की तरफ स्लाइडिंग बचा, भाई दोनों तरफ रिस्क है ना, अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, एक एक करके दोनों देखेंगे। तो यहां पर टू प्रिवेंट इनवर्ड स्लाइडिंग, आइए देखते हैं यहां पर प्रिवेंट इनवर्ड स्लाइडिंग में क्या होगा। देखें सबसे पहले नॉर्मल आपको इस डायरेक्शन में हो गया, एमजी इधर हो गया। अब अगर इनवर्ड स्लाइडिंग से बचाना चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो फ्रिक्शन बैक साइड में लगाएंगे। अब यहां पर नॉर्मल के कंपोनेंट भी कर सकते हैं, लेकिन एमजी के कंपोनेंट नहीं कर सकते, एमजी कंपोनेंट करेंगे तब वो एक इधर आ जाएगा, सो इधर आ जाएगा, एक जो एमजी का कंपोनेंट है दैट विल क्रिएट इनवर्ट स्लाइडिंग। सो इसलिए हमको इनवर्ट स्लाइडिंग से बचना है, तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा ही होगा। तो एन का एक कंपोनेंट यहां पर देखें आप, सो यहां पर एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा एन का, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ये हो गया एन कॉस थीटा और ये बना एन साइन थीटा। ऑब्वियस है कि अब हमको, क्योंकि अल्टरनेट एंगल होते हैं यहां पर, तो अब हमको यहां पर म्यू एन के भी कंपोनेंट करने पड़ेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है दैट मींस ये एंगल भी थीटा ही होगा। तो म्यू एन का कंपोनेंट करें, एक इधर आएगा म्यू एन कॉस थीटा, और फिर एक इधर चला जाएगा जिसको हम कहते हैं म्यू एन साइन थीटा। अब म्यू एन के कर लिए, म्यू एन और एन के कंपोनेंट कर लिए, यहां पर इक्वेशन बना एन कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा। देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो ये दोनों किसको बैलेंस कर रहे हैं? एमजी को बैलेंस कर रहे हैं। यहां पर हम ये देख सकते हैं कि इसके कंपोनेंट कर लिए हमने, एन साइन थीटा इस डायरेक्शन में हो गया, और ये म्यू एन साइन थीटा और एन कॉस थीटा एक डायरेक्शन में हो गया, जो एमजी को बैलेंस कर रहा है। ये जो म्यू एन कॉस थीटा आया है एन साइन थीटा के साथ, ये मिलके सीपी दे रहे हैं, पर मिलके नहीं लड़के दे रहे हैं। लड़के देने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो एन साइन थीटा माइनस म्यू एन कॉस थीटा एम वी स्क्वायर बाई आर, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे इक्वेशन हमको मिल जाएगा V1, जो V1 है किस लिए? टू प्रिवेंट इनवर्ट स्लाइडिंग, रूट ऑफ जी आर ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये एक सेफ स्पीड है, इससे क्या होगा? इनवर्ड स्लाइडिंग नहीं होगा।
सो यहां पर अगर आप cos थीटा से डिवाइड कर दें तो tan के फॉर्म में भी रिजल्ट आ जाएगा। अब हम बचाना चाहते हैं आउटवर्ड स्लाइडिंग। क्या होगा? आउटवर्ड स्लाइडिंग से बचने के लिए ये n आपको दिया हुआ है, इधर mg है। अब आउटवर्ड स्लाइडिंग ये नहीं चाहते तो फ्रिक्शन फिर आपको इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। कौन सा फ्रिक्शन? म्यू एन। भाई म्यू एन इधर की तरफ लेना पड़ेगा। इट मींस अब देखें यहां पर ये n हो गया हमारा, इस डायरेक्शन में म्यू एन हो गया, mg हो गया, म्यू एन के कंपोनेंट कर लिए बिकॉज अगेन द सेम थिंग, ये एंगल थीटा होगा। सो एक्सटीरियर एंगल है, ये एंगल भी थीटा होगा। तो म्यू एन कॉस थीटा, म्यू एन साइन थीटा, ये कंपोनेंट इधर आ गया। एन के कंपोनेंट किए तो एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा इधर आ गया। अब बैलेंस कौन करेगा? एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा, तो एम वी स्क्वायर बाई आर प्रोवाइड करेगा। देखें दोनों एक ही डायरेक्शन में है इसलिए दोनों मिल रहे हैं। और एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा एम जी को बैलेंस करेगा। इट मींस हम कह सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर जी इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। V2 आ गया यहां से, V2 आ रहा है आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। आउटवर्ड स्लाइडिंग, वैसे एक थोड़ा सा ही खाली डिफरेंस था, म्यू का साइन बदलना था। अगर आप यहां पर इसको माइनस कर दे, इसको प्लस कर दे तो प्रीवियस वाला केस आ जाएगा। इस वाले केस में ये पॉजिटिव हो गया क्योंकि सब कुछ एज इट इज है, सिर्फ फ्रिक्शन का ही डायरेक्शन बदल रहा है। सो यहां पर हम कह सकते हैं जो V सेफ होगा वो V1 से ग्रेटर होना चाहिए। V1 कम वैल्यू आई थी, और V2 से लेस होना चाहिए। इससे क्या होगा? ना वो आउटवर्ड स्लाइड करेगा ना इनवर्ड स्लाइड करेगा। सो दोनों के साथ साथ प्रिवेंट करने हैं तो सेफ स्पीड इन दोनों के बीच में होने चाहिए। और cos थीटा से डिवाइड कर देंगे तो एज यूजुअल यहां पर आर जी टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन वन प्लस म्यू टेन थीटा, यहाँ आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा। डिफरेंस सिर्फ म्यू के साइन में है, नथिंग एल्स, बाकी सब एज इट इज है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे ये कोई ब्लॉक है, सेम केस वहां यहां पर भी होगा। ये ब्लॉक है, कोई फनल है, उसमें ये मूव कर रहा है। अब ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इसकी स्पीड अगर इन दोनों के बीच में V1 और V2 के बीच में है तो ये ना तो आउटवर्ड जाएगा और जो इनवर्ड गिरना होगा ये भी नहीं होगा। मतलब ना ये इनवर्ड गिरेगा, ऐसा भी नहीं होगा, और ना ही ये आउटवर्ड जाएगा। ये प्रिवेंट करना था, ये बचाना था, इसके लिए हमको वी सेफ स्पीड आ जाता है। सो यहां पर क्लियरली देख लिया, और बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ये, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। आइए इसके बाद देखते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में ही कॉनिकल पेंडुलम के बारे में। कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है? सिंपल सा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, किसी स्ट्रिंग से एक मास को हैंग कर दिया और ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है, इसको कॉनिकल पेंडुलम कहते हैं। अगर आप देखें इस पे क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे, टेंशन लग रहा होगा अवे फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि यहां से सारे के सारे स्ट्रिंग फिक्स है। टी ये एंगल थीटा है और ये mg लग रहा होगा। टी के कंपोनेंट कर लिए, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। अभी टी कॉस थीटा तो mg को बैलेंस करेगा, पर टी साइन थीटा क्या करेगा? cp देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू mg, दोनों को डिवाइड करो, टेन थीटा आ जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, ओमेगा आ गया रूट ऑफ जी टेन थीटा बाई आर। अब देखो जरा यहां से आर ये रेडियस है, ये एल है, ये एंगल थीटा है। एक रिलेशन तो देख सकते हो, ये एंगल थीटा है तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि साइन थीटा विल बी इक्वल टू आर बाई एल? कह सकते हैं, आर को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा टी इक्वल टू टू पाई रूट आर बाई जी टेन थीटा, या फिर आर इक्वल टू एल साइन थीटा रखें तो आ जाएगा टू पाई टी इक्वल टू टू पाई रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाई जी। ये इसका टाइम पीरियड हो गया कॉनिकल पेंडुलम का। यहां पर हमने देख लिया कॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड आ गया। और इसी से मिलता जुलता केस होता है, हम लोग देखें तो अगर ऐसा दिया हुआ है, सपोज कोई इंक्लाइंड सरफेस, ये एंगल थीटा है और इसमें कोई व्हीकल है और ये व्हीकल इस इंक्लाइंड पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है इस तरह से। अब इसमें जो पेंडुलम होगा और ये पेंडुलम अगर ऑसिलेट करे, देखिए ये एसएचएम का पार्ट है, पर यहां पर आ गया तो चलिए इसको भी एक केस है उसका रिजल्ट भी, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब ये पेंडुलम ऑसिलेट करेगा इस स्ट्रिंग से, इसका टाइम पीरियड टी देखें क्या होता है, इसका टाइम पीरियड याद रखिएगा, हम लोग इसको देखेंगे डिटेल में।
2 पाई रूट ऑफ L बाई, देखें जरा ध्यान से, जो अभी हम लोग केस देख रहे हैं इससे मिलता जुलता रिजल्ट आता है, G cos थीटा, ये टाइम पीरियड आता है। तो यहां पर L के साथ cos थीटा, यहां पर G के साथ cos थीटा, ये एक छोटा सा पॉइंट था। सो फ्रेंड्स, दिस इज एंड ऑफ डे 1। आज हम लोगों ने बेसिकली पहले सर्कुलर मोशन को समझा क्या होता है, फिर सर्कुलर मोशन को देखा, अपनी लिबर्टी के हिसाब से क्लासिफाई किया, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन अभी हम लोगों ने नहीं देखा है, वो अभी आगे नेक्स्ट डे में देखेंगे। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन देख लिया, साथ में यूसीएम और नॉन यूसीएम जो फंडामेंटल पार्ट था उसको देख लिया। सो दिस इज एंड ऑफ डे 1। बहुत जल्दी हम लोग डे 2 आप देखेंगे, और डे 2 में हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन या और भी उसके केसेस देखेंगे।